नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश है और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े विजुअल्स की जो बिहार के सियासत में अमूमन देखने को नहीं मिलता है। आज तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान क्या बात हुई, हम सीधे वरीय संवाददाता राजीव रंजन से बात करते हैं। राजीव जी, क्या इस विजुअल्स के मायने क्या? देखिए, ये विजुअल्स के मामले के पहले आपको मैं बता दूं सिचुएशन क्या था। आज सोनू कुमार राय राजद के एमएलसी चुने गए थे और उनका आज बिहार विधान परिषद में शपथ था। शपथ ग्रहण समारोह में अमूमन हमेशा मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी थे। लेकिन चूंकि सोनू राय जो हैं आरजेडी के एमएलसी चुने गए हैं, वो बक्सर भोजपुर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि चुनाव में प्राधिकार के तहत वो चुने गए हैं और उन्होंने जदयू को शिकस्त दिया है। तो वो आरजेडी के नेता हैं और आरजेडी के एमएलसी का शपथ ग्रहण समारोह था। तो मुख्यमंत्री तो उस तौर पे थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अपने कैंडिडेट का शपथ दिलाने पहुंचे थे। तो ये उस समय का सिचुएशन था। इसके तहत वो जो तस्वीर की चर्चा हो रही है, वो तस्वीर निश्चित रूप से अट्रैक्ट कर रहा है और इस रूप में अट्रैक्ट कर रहा है कि एक दूसरे के धुर विरोधी एक दूसरे पर माने सीमा से ऊपर जाकर के कटाक्ष करना। अभी सदन चल रहा था, बजट सत्र हो या फिर बजट सत्र के बाद जब सम्राट चौधरी सीएम बने तो फ्लोर टेस्ट था, तो उस समय जो माने तीरों के बाण जो चल रहे थे एक दूसरे पर, तो वो देखने लायक था। इधर सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को लेकर के, उनके पिताजी को लेकर के, उनके माताजी को लेकर के उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आज मैं अगर नेता हूँ तो वो लालू यादव के डंडे के चलते हूँ। लालू यादव ने मुझे बहुत मार मरवाया था, मैं तो इधर आता ही नहीं राजनीति में, लेकिन उन्होंने मुझे डंडे इतने पिटवाए कि मुझे राजनीति की ओर अग्रसर होना पड़ा और आज हम इस रूप में हैं। तो ये जो पद है, पद को लेकर के उन्होंने फ्लोर में टेस्ट में कहा था कि ये पद किसी की बपौती नहीं है कि आपको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा। हमको मिला है, हम सह स्वीकार कर रहे हैं, आपको मिलेगा, आप स्वीकार करिएगा, लेकिन आप सोचिएगा कि आपकी ये बपौती है। तो इस तरह के बाण चले थे। तो आज लेकिन वो मौका था सोनू राय के शपथ ग्रहण समारोह का। बीच में सभापति थे, एक तरफ सम्राट चौधरी थे मुख्यमंत्री के तौर पर, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष थे। और जब सोनू राय ने शपथ लिया और उसके बाद उन्होंने गुलदस्ता दिया, गुलदस्ता देने के बाद सारी चीज़ें आई गई हुई, सभी ने एक दूसरे को बधाई दिया। अंत में ये मामला आया कि अब चलते हैं। सम्राट चौधरी जब निकलने लगे, तो चूंकि सम्राट चौधरी को निकलना था तो उनको पहले सभापति की तरफ बढ़ना था, तब तेजस्वी की तरफ बढ़ना था, तब बाहर निकलना था। तो उस स्थिति में जब सम्राट चौधरी उठे तो उन्होंने सभापति से हाथ जोड़ करके विनम्र हाथ जोड़ा। सभापति ने भी हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए, वो हुआ। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष के पास से गुजर रहे थे तो उस बीच में दोनों के बीच में एक कुर्सी थी। कुर्सी को उन्होंने एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश की कि चलो हाथ मिलाते हैं, तो दोनों ने हाथ मिलाया। कुछ बात हुई। बात तो मुझे लगता है कि वो तेजस्वी यादव दिखाना चाह रहे थे कि आप आए, इसके लिए धन्यवाद। राजद का कोई प्रत्याशी जीता और शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तो आप आकर के मिले और यहाँ आए, अच्छा लगा। तो सम्राट चौधरी ने हाथ बढ़ा करके विनम्रता से उनको कहा कि आपको बधाई हो। ये बात हुई, लेकिन बात ये नहीं हुई, बात यहीं तक नहीं गई। जब हम लोगों ने ये सवाल, हालांकि सम्राट चौधरी जब निकल गए, उन्होंने मीडिया से बात नहीं किया, कोई बात नहीं की, वहां से निकल गए, तब हम लोगों ने सवाल किया कि आप मुख्यमंत्री से हाथ मिलाए हैं, क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि बधाई दिए। तो ये तो अच्छी बात है। तो बोला कि क्या अच्छी बात है, वो मेरे ही पाठशाला के विद्यार्थी हैं, जहां से मैं पढ़ा हूं वहां से वो भी पढ़े हुए हैं राजनीति। तो ये बात उन्होंने कही, कटाक्ष कही। और ये कटाक्ष का माहौल भी रहता है। नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष का नेता कभी भी एक दूसरे को माने सार्वजनिक मंच पर देखना पसंद नहीं करते, लेकिन कहीं प्रोटोकॉल की स्थिति बनती है, एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे का आव भगत करना हुआ, हाथ मिलाना, सारी चीज़ें करते हैं वो लोग। तो ये एक कहा जा सकता है कि एक वाकया था, एक समय था और उस समय का सदुपयोग दोनों ने किया
और ये संदेश देने की कोशिश की कि हमारे बीच कितनी भी कटुता हो, राजनीतिक कटुता हो, हम एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, एक दूसरे को हम लोग हरा करके यहाँ पहुंचे हुए हैं, इस रूप में पहुंचे। एक नेता प्रतिपक्ष है, एक नेता पक्ष के हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। तो ये चीजें एक तरह से दिखाने की कोशिश की, लेकिन कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव भी उठे, तेजस्वी यादव भी उठे। विजुअल्स में देख रहा है कि उस वक्त वो खड़े थे हाँ। और सामने से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक तरह से कहा, सीएम मुड़े और सीधे तेजस्वी की यादव की तरफ मुखातिब हुए, उसके बाद हाथ मिला। लेकिन इसके मायने क्या हैं? या शिष्टाचार मुलाकात के हैं या फिर इसके कुछ और मायने हैं? नहीं, इसको इस तरह से कहा जाए कि उस समय का सिचुएशन था। एक मंच पर धूर विरोधी नेता भी पहुंचते हैं। आप देख लीजिए, उठा करके इतिहास उठा करके देखिए, ऐसा नहीं है कि कितना भी दूर विरोधी हो, अगर एक मंच पर कहीं किसी कार्यक्रम में मिलते हैं तो हाय हल्लो होता है। और ये एक दूसरे के कहा जा सकता है कि दोनों के पिताजी एक साथ काम कर चुके हैं। सम्राट चौधरी भी ये सबसे कम उम्र में लालू यादव के चलते ही मंत्री बने थे। तो ये चीज है, तो इस चीज को कोई नकार नहीं सकता। देखिए क्या है कि ये एक सिचुएशन था और उस समय की वानगी थी कि एक दूसरे को बात करना जरूरी था, हाथ मिलाना जरूरी था, शिष्टाचार था, एक मंच था और नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष दोनों एक साथ मिले, हाथ मिलाए। और इसको इस नजरिए से देखा जा सकता है कि सारे चीजों को किनारे कर दिया जाए तो शिष्टाचार जो है वो भूला नहीं जा सकता है और उसको सब कोई निभाने के लिए आगे आता ही है। सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात कह सकते हैं? हाँ, एक मंच पे कह सकते हैं, एक मंच पे कह सकते हैं जहां की कोई ऐसा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, वहां शपथ ग्रहण समारोह था। नहीं तो आमने सामने तो फ्लोर टेस्ट में हुए हैं और इस तरह के बाणों के तीर चले हैं कि लग रहा था कि दूसरे को मैंने एकदम मैंने शब्दों के बाण से मैंने धराशायी कर देंगे। तो वो पल दूसरा था और ये पल दूसरा था। यहाँ माहौल था कि बिहार विधान परिषद के उप सभागार में सोनू कुमार राय, जो कि भोजपुर बक्सर त्रिस्तरीय पंचायत प्राधिकार के एमएलसी चुने गए हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें दोनों, यानी कि ये परंपरा है कि मुख्यमंत्री भी उस शपथ ग्रहण समारोह में रहते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं। तो ये नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव थे और मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी थे। मिलना असंभव था। अगर कितना ही दूर विरोधी रहेगा, अगर आमने सामने होगा तो वो भी राजनीतिक दूर विरोधी कितना हो रहता है, लेकिन मंच होता है या फिर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो सारी सीमाएं पार करके वो लोग मिलने जाते हैं, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछने जाते हैं। तो ये उसी परंपरा को देखा जाए। इसको और कोई रूप देना है तो बहुत सारे रूप दिए जा सकते हैं इसको। चलिए, राजीव जी का साफ तौर पे कहना है कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी जो अमूमन देखने को मिलती रही है। अपनी इस खास पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।